हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के भाग 2 पृथ्वी हमारा आवास भूगोल के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है मानचित्र। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा प्रदर्शित करती है। प्रश्न 2 है, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खाका, यानी कि दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर 2 प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, इनको हमको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहला चित्र है बड़ी रेलवे लाइन का और दूसरा है पक्की सड़क का। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाली तथा देश, राज्य, रेल लाइन आदि भूभाग की एक झलक प्रदर्शित करने वाले चित्र को मानचित्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है मानचित्र के प्रमुख 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे आप लोगों के द्वारा आ रही राइटिंग के इशू के संबंध में कहना है कि मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आए। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो मैं इसीलिए बोल कर आपके साथ में कन्वे करने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो कुछ समझ में ना आए वो सुनकर समझ लिया जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी राइटिंग को और अच्छा कर सकूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 6। चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। इसका उत्तर है, देखिए दोस्तों, पुस्तक में 4.1 क्रमांक का एक चित्र बना हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है। इसका उत्तर है 4.1 पर जो चित्र दिया गया है में दिए गए पैमाने पर कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 10 मीटर दूरी को दर्शाया है। मतलब कि कागज पर दिखाया गया 1 सेंटीमीटर असल में 10 मीटर दूरी के बराबर है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है मानचित्र में तीर के द्वारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है मानचित्र में जहां पैमाने के माध्यम से पृथ्वी के एक भूभाग का सटीक सांकेतिक चित्रण किया जाता है, वहीं रेखा चित्र में बिना किसी पैमाने के किसी क्षेत्र को कच्चे रेखात्मक आरेख से दर्शाया जाता है। अपनी भाषा में कहें तो मानचित्र सटीक नपा तुला पैमाना से बना चित्र है, जबकि रेखा चित्र बिना किसी पैमाने से अपने अंदाज से बनाया गया रेखा चित्र है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? इसका उत्तर है मानचित्र में प्रधान दिक् बिंदु के अलावा भी बीच की 4 दिशाएं होती हैं, जिसे हम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम कहते हैं। इन्हीं बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है?
इसका उत्तर देखते हैं अगले पृष्ठ में। इसका उत्तर है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन अगर पृथ्वी के केवल एक भूभाग जैसे देश, राज्य, जिले का अध्ययन करना हो तो यह कार्य चपटी सतह पर मानचित्र द्वारा सरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। थीमैटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? इसका उत्तर है, थीमैटिक मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इनकी सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, जब किसी मानचित्र में प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाया जाए तो ऐसे मानचित्र भौतिक या उच्चावच मानचित्र के प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13। चित्र क्रमांक 4.3 देखकर निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। इसका उत्तर देखने से पहले चित्र क्रमांक 4.3 आपकी पाठ्यपुस्तक में है। पृथ्वी हमारा आवास भूगोल में जाकर देखें। इसका उत्तर है, बड़ी रेल लाइन का चित्र कैसा है दोस्तों? देखिए ऐसा डॉट है और सड़क जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ी रेल लाइन का चित्र है। पक्की सड़क का चित्र कैसा है? दो पैरेलल लाइन बनी हुई है। नदियों का ये लहरों नुमा रास्ता बना हुआ है, जबकि पुल का रास्ता देखिए एक छोटा सा रास्ता है और मुंह इसके खुले हुए हैं। जिले की सीमा कैसी है? जिले की सीमा दोस्तों ध्यान से देखिए, 3 डॉट बने हुए हैं। 3 डॉट से हम ऐसे पतले पतले डॉट से जिले की सीमा दर्शाते हैं। पेड़ तो देखिए ये छोटे छोटे गोले और डंडियां बनी है, ये पेड़ की आकृति है। और बस्ती के लिए हम इस प्रकार के डब्बों यानी कि बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ये सब मानचित्र में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रोजेक्ट कार्य है, अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाएं और उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप खुद करें ताकि आपको मज़ा भी आ जाए और आप कुछ सीख भी लें। रेखा मानचित्र बनाना है, मानचित्र नहीं बनाना है। रेखा मानचित्र बनाएं। अपने कक्षा कहाँ है, किचन शेड कहाँ है, सड़क कहाँ है, खेल का मैदान और पुस्तकालय कहाँ है। ठीक है, तो चलिए आज का अध्याय 4 यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए, हेल्प मिल रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।